जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है पैनकेकस्वैप। तो हम इस वीडियो में क्विकली देखेंगे कि पैनकेकस्वैप बेसिकली है क्या। पैनकेकस्वैप को यूज़ करने के लिए जो वॉलेट चाहिए होता है वो बायनेंस स्मार्ट चेन कंपैटिबल होना चाहिए। तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम मेटामास्क में बायनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क को ऐड करके उसको बायनेंस स्मार्ट चेन कंपैटिबल बना सकते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आप कैसे बायनेंस से बीएनबी को अपने मेटामास्क के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि पैनकेकस्वैप जो है वो बायनेंस स्मार्ट चेन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो उस पे ट्रेडिंग करने के लिए जो आपको करेंसी चाहिए होती है या जो क्रिप्टो पेयर आपको चाहिए होता है वो बीएनबी या बीयूएसडी होता है। तो हम देखेंगे हम उसको वहाँ से कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आखिर में फिर हम पैनकेकस्वैप के प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। के लिए ये वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी हो जाए, इसके 4 पार्ट होंगे। तो अगर किसी भी मौके पे आपने कोई भी पार्ट स्किप करना है तो आप अपने हिसाब से नेक्स्ट पार्ट पे जा सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। ये सारी वीडियोस जो हैं वो मैं एक फ़न या एजुकेशन के तौर पे बनाता हूं। चलें जी, शुरू करते हैं। तो पैनकेक्स बेसिकली है क्या? बिल्कुल ही सादा अल्फाज में बात करेंगे। अगर आपको कोई टेक्निकल डिटेल्स चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, पैनकेक्स की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट उसको रीड कर सकते हैं। तो पैनकेक्स बेसिकली एक डेक्स या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। फ़र्क क्या होता है एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में? सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस या कूकॉइन में किसी भी प्रोजेक्ट को लिस्ट करने के लिए उनका एक क्राइटेरिया होता है। उस प्रोजेक्ट को कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है और उनके एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है लिस्टिंग करने से पहले। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इसके बिल्कुल बरक्स है। इसमें कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी यूज़र अगर किसी क्रिप्टो करेंसी की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है तो वो उसको वहाँ पे लिस्ट कर सकता है। दूसरा जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज़ करने का रीज़न है वो ये है कि बाइनेंस पे या कूकॉइन पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पूरा प्रोसेस है किसी भी प्रोजेक्ट को लिस्ट करने का। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो इस प्रोसेस पे जाने से पहले या इस प्रोसेस के दौरान ही वो चाहते हैं कि इसकी अपने प्रोजेक्ट की ट्रेड या उसकी लिक्विडेशन प्रोवाइड कर दें। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट को पैनकेकस्वैप या किसी भी इसी तरह की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट कर देते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर वो प्रोजेक्ट पे आपने थोड़ी सी रिसर्च की हुई और आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट पोटेंशियली एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा, अगर आपकी रिसर्च अच्छी है और आप वहाँ से उसको बाय कर लें, तो कुछ अरसे के बाद जब वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं। तीसरा जो रीज़न ये है कि हो सकता है कि कोई टोकन जो है वो पैनकेकस्वैप पे लिस्टेड हो और किसी और एक्सचेंज पे भी लिस्टेड हो जो सेंट्रलाइज हो, लेकिन वो एक्सचेंज पे आपका अकाउंट ना हो। तो अगर आपका अकाउंट सिर्फ बाइनेंस पे है और कोई प्रोजेक्ट किसी एक्स वाई जी एक्सचेंज पे लिस्टेड है और आप वहाँ पे अकाउंट नहीं बनाना चाहते, लेकिन अगर वो पैनकेकस्वैप पे है तो तब भी आप पैनकेकस्वैप यूज़ करने का उसका एक रीज़न आपको मिल जाता है। चौथी जो बात है वो ये है कि जो ब्लॉकचेन को एज ए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं या उसको ओन करते हैं, वो उसके इस कॉन्सेप्ट को कि ये डिसेंट्रलाइज है उसके ऊपर रखते हुए वो चाहते हैं कि मैं एक्सचेंज भी वो यूज़ करूँ जो डिसेंट्रलाइज हो, ताकि कोई ब्लॉकेज ना हो, मेरा अकाउंट जो है वो डिसेबल ना हो, और भी बहुत सारे रीज़न हैं। तो इसलिए ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज़ करना। पांचवा जो मुझे रीज़न इसका नज़र आता है वो इसके बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है कि अगर आपके पास आपके प्राइवेट वॉलेट में टोकन हो तो बजाय इसके कि आप उनको पहले बाइनेंस पे ट्रांसफ़र करें, उधर गैस फीस पे करें, फिर आप वहाँ पे उसको सेल आउट करें, एक्सचेंज की ट्रेडिंग फीस पे करें, फिर वहाँ से दोबारा आप अपने प्राइवेट वॉलेट में लेकर आएँ उस एसेट को या जो भी आपने बाय या सेल किया है उस रकम को, तो फिर वहाँ पे गैस फीस पे करें, तो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि आप डायरेक्ट अपने वॉलेट को कनेक्ट करें और स्वैप करें या ट्रेड करें, तो इसमें आप ट्रेडिंग फीस वगैरह है वो आपकी थोड़ी सी सेफ हो जाती हैं। चलें जी, फिर हम क्विकली देखते हैं कि कैसे हम अपने मेटामास्क को BSC कंपैटिबल वॉलेट बना सकते हैं। अगर आपको पॉलीगॉन की वीडियो याद हो तो ये chainlist.org की एक वेबसाइट है। यहाँ पर BSC का नेटवर्क सर्च करके और कनेक्ट करें और फिर वही प्रोसेस है और वो BSC की चेन को आपके वॉलेट में ऐड कर देगा। दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजी है कि आप pancakeswap.finance की वेबसाइट पे डायरेक्ट चले जाएँ। यूआरएल को डबल चेक कर लें, HTTPS के ऊपर हो और ये उसका ऑफिशियल यूआरएल है। जैसे ही आप इस पेज पे जाएंगे तो आप देखें यहाँ पर भी आपको एक कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर ये आपसे पूछेगा कि कौन से वॉलेट को आपने कनेक्ट करना है। क्योंकि हमारा मेटामास्क वॉलेट है तो मैं मेटामास्क को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। फिर अगर आप देखें तो ये वही सेम प्रोसेस है कि वो पहले उसने मेटामास्क को जब कनेक्ट किया तो डिटेक्ट किया कि वहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन का मेन नेट नेटवर्क ऐड नहीं हुआ हुआ। तो आपको पैनकेक्सwap.finance ही वो वाला नेटवर्क ऐड करने के लिए ऑप्शन दे रही है।
तो आप यहाँ से चेक कर लें कि नेटवर्क जो है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन है, उसका ये यूआरएल होगा, ये उसकी चेन आईडी है। आप इसको यहाँ पे अप्रूव करें। अब इसने बेसिकली क्या किया कि वही प्रोसेस के थ्रू जैसे हमने पॉलीगॉन में देखा था, बाइनेंस स्मार्ट चेन को मेटामास्क में ऐड कर दिया। लेकिन क्योंकि मेटामास्क का वॉलेट जो है वो अभी इथीरियम मेननेट के ऊपर है, तो वो हमें इसको स्विच करने के लिए भी कह रहा है। तो मैं इसको स्विच नेटवर्क करूँगा। अब आप देखें कि यहाँ पर मेरे पास मेरा वॉलेट कनेक्ट हो गया है। और अगर मैं मेटामास्क में जाऊँगा तो यहाँ पर भी आप देखें कि मेरा जो नेटवर्क है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट हुआ हुआ है। बिल्कुल उसी तरीके के से जैसे हमने पॉलीगॉन का मैननेट ऐड किया था, अब हमारे पास बाइनेंस स्मार्ट चेन का मैननेट आ गया है और ये इथीरियम का मैननेट है। इथीरियम के मैननेट पे अगर आपको याद हो, डिफ़ॉल्ट करेंसी जो है वो इथीरियम होती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे बाइनेंस के मैननेट के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट करेंसी है वो बीएनबी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीएनबी बाइनेंस स्मार्ट चेन की नेटिव करेंसी है और पेनकेक्सवेब पे भी बीएनबी ही यूज़ होता है। अब वॉलेट हमारा क्रिएट हो गया है, तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे बाइनेंस से अपने बीएनबी को अपने मेटामास्क वॉलेट जो कि बीएससी कंपेटिबल वॉलेट है, उसमें कैसे बीएनबी को बाइनेंस से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम दोनों ऑप्शन चेक करेंगे, वेबसाइट का भी और ऐप का भी। तो ये हमारा बाइनेंस का फ्रंट पेज है। यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें। फिएट एंड स्पॉट पे आप क्लिक करें। इस पेज पे अगेन आपके पास विड्रॉ के दो ऑप्शन हैं, या तो आप यहाँ से विड्रॉ करें या यहाँ से आप उस कॉइन को सर्च कर लें जो आपने विड्रॉ करना है। और उसके बाद यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन है, इसको क्लिक करें। तो इस पेज पे बीएनबी हमारा कॉइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। एड्रेस के कॉलम में आप वही एड्रेस जो आपका मेटामास्क का एड्रेस है उसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दें। आप यहाँ पर देखें कि क्योंकि ये हमारा बीएससी या बाइनेंस स्मार्ट चेन कंपेटिबल वॉलेट है और उसका एड्रेस है, तो बीएनबी क्योंकि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बाइनेंस ने ऑटोमेटिकली वो नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20 है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखें आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन या एक और चेन नज़र आ रही है जो कि बीएनबी या बाइनेंस चेन BEP2 है। तो ये डिफरेंस आपको ज़रूर देखना है कि जो हमारी मेटामास्क कंपेटिबल चेन होती है वो BSC होती है। एक और जो चेन है वो BNB है, जो बाइनेंस की एक नेटिव चेन है, वो मेटामास्क के अंदर नहीं होती। वो एक अलग वॉलेट है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये आपको ज़रूर यहाँ पे मेक श्योर करना है कि जो आपका नेटवर्क हो वो BSC स्मार्ट चेन हो, BNB ना हो। तो यहाँ पर हमने BSC स्मार्ट चेन का वॉलेट अपना सेलेक्ट किया। फिर इधर वही ऑप्शन है कि अगर आपने मैक्सिमम सेंड करना है या आपने मिनिमम सेंड करना है, वो आपकी चॉइस है। जो भी फीस है नेटवर्क की वो सेम ही रहती है, वो कांस्टेंट है, चाहे आप मैक्सिमम ट्रांसफ़र करें या मिनिमम ट्रांसफ़र करें। तो जब से ही आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस है जो हमने दूसरे डॉट या पॉलीगॉन के वीडियो में किया था। तो आपके आफ्टर कंफर्मेशन जो है वो बीएनबी आपके मेटामास्क वॉलेट में पहुंच जाएंगे। तो वेबसाइट से हमने देख लिया कि कैसे हम बीएनबी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाइनेंस से मेटामास्क में। जल्दी से ऐप के थ्रू भी देख लेते हैं। ये मेरी बाइनेंस की ऐप है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वॉलेट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें। इसी तरीके से यहाँ पर विड्रॉ पे आप क्लिक करें। जो क्रिप्टो करेंसी आपने ट्रांसफ़र करनी है आप उसको यहाँ पर सर्च करें। बीएनबी मैंने ट्रांसफ़र करना है तो मैं बीएनबी को सर्च करूँगा, यहाँ पर उसको क्लिक करें। यहाँ पर वही आप मेटामास्क का एड्रेस डालें। यहाँ पे नेटवर्क ऑटोमेटिकली BEP20 या बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20 सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं भी हो तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर आप मेक श्योर करें कि BEP2 इज़ टोटली डिफरेंट एड्रेस, BEP20 इज़ टोटली डिफरेंट एड्रेस। तो जो मेटामास्क का एड्रेस है वो BEP20 है। उसकी जो एक और छोटी सी अगर मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन ये है कि जो BEP2 का एड्रेस है वो हमेशा BNB से स्टार्ट होता है, लेकिन BEP20 का एड्रेस जो है वो 0x से स्टार्ट होता है। तो जो हमारा मेटामास्क का एड्रेस अगर आप देखें उसको नोटिस करें तो वो 0x से स्टार्ट हो रहा है, वो हमेशा BEP20 रहेगा। तो ये आप ज़रूर मेक श्योर करें कि BEP20 का एड्रेस ही आप सेलेक्ट करें। तो यहाँ से मैं नेटवर्क सेलेक्ट करूँगा, BEP20 एड्रेस डालूँगा, अमाउंट डालूँगा, वही मिनिमम मैक्सिमम जो भी है। विड्रॉ पे क्लिक करूँगा तो इस तरह मेरे बीएनबी ऐप के थ्रू मेटामास्क में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब जबकि हमारे बीएनबी हमारे मेटामास्क में आ गए, तो अब हम पेनकेक स्वैप पे ट्रेड करने के लिए रेडी हैं। तो क्विकली यहाँ पर देख लेते हैं कि पेनकेक स्वैप एज ए प्लेटफॉर्म की लुक एंड फील क्या है और हम कैसे वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो पेनकेक स्वैप डॉट फाइनेंस का ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हमारा वॉलेट कनेक्टेड है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इस पेज के ऊपर आपको यहाँ पर ट्रेड का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है।
आप ट्रेड पे जाएं और एक्सचेंज पे क्लिक करें। ट्रेड के पेज पे अगर आप देखें तो हमारा जो कनेक्टेड वॉलेट है उसको इसने कनेक्ट करके उसका जो भी बीएनबी का बैलेंस है वो यहाँ पे ऑटो डिस्प्ले कर दिया। क्योंकि हमारे पास अभी बीएनबी ज़ीरो है तो इसलिए आपको बैलेंस ज़ीरो नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो पोर्शन है जहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है ये बेसिकली आपके वॉलेट का पोर्शन है कि इसने आपके वॉलेट को कनेक्ट किया और ये कह रहा है कि आपने किस करेंसी से कन्वर्ट करना है किस करेंसी को, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करें। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बीएनबी है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल करेंसीज का ऑप्शन है, जिसमें BUSD भी है, केक जो पेनकेकस्वेप की अपनी एक टोकन है उसका ऑप्शन है, और इथीरियम और दूसरे ऑप्शंस भी हैं। लेकिन एक चीज़ जो है यहाँ पे समझने की वो ये है कि BNB या BUSD बेसिकली दो ऐसी करेंसीज हैं कि जिनमें किसी भी पेनकेक स्वैप की ऊपर जो टोकन लिस्ट हुआ होता है उसकी लिक्विडिटी ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है, तो आप उसको डायरेक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई और टोकन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको स्वैप तो करने देगा, लेकिन बैकग्राउंड में वो क्या करता है कि वो इस टोकन को पहले सेल करेगा बीएनबी के अगेंस्ट, और फिर उसके बाद जो टोकन आपने बाय करना है उसको बाय करेगा बीएनबी के अगेंस्ट। तो बेसिकली आप दो दफ़ा जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, तो दो दफ़ा आपकी ट्रांजैक्शन फीस जो है वो डिटेक्ट होगी। तो ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे देखने की है कि उसी टोकन को उसी पेयर से ट्रेड करेंगे जो उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइडेड हो। अब हम क्विकली देखते हैं कि हम कैसे उन टोकन को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कि किस टोकन की लिक्विडिटी किसके अगेंस्ट है। तो उसका बहुत ही एक सिंपल ऑप्शन है जो मैं भी यूज़ करता हूँ कि आप coingecko.com एक वेबसाइट है वहाँ पर चले जाएं, या coinmarketcap.com एक वेबसाइट है वहाँ पर चले जाएं, और इस पेज के ऊपर आपको सर्च का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे वो कॉइन सर्च करें कि जो आपको ट्रेड करना हो। तो जैसे कि ये एक कॉइन है कि जो मैं चाहता हूँ कि मैं पेनकेक्सवेब से बाय कर लूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे सर्च किया। सर्च करने के बाद वो इस कॉइन की आपको पूरी डिटेल देगा कि इसकी क्या मार्केट प्राइस अभी चल रही है और डिफरेंस की डिटेल्स हैं। लेकिन जो हमारे काम की चीज़ है वो यहाँ पर दो हैं। एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जिसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ और पेनकेक्सवेब की वेबसाइट पे जाकर यहाँ पर सर्च करूँ, तो आप देखें कि वो टोकन वो मेरे लिए सर्च करके ले आया। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट करूँगा, तो ये मुझे एक वार्निंग दे रहा है कि ये टोकन आप मेक श्योर करें कि वही टोकन हो कि जो आप ट्रेड करना चाह रहे हो, क्योंकि कोई भी यहाँ पर टोकन क्रिएट कर सकता है। तो क्योंकि मैं कॉइन गेको की साइट से गया हूँ, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट और इसका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉइन गेको पे ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता है कि 100% करेक्ट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मुझे पता है कि ये इसका कॉन्ट्रैक्ट है और मैंने इसको खुद इंपोर्ट किया है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि यही वो टोकन है जो मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर डी रेस के नाम से हो सकता है कि मल्टीपल फेक टोकन भी हों। तो आप मेक श्योर करें कि आप कॉइन गेको से उसका एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करें। यहाँ पे मैं आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके जैसे ही इंपोर्ट करूँगा, तो ये टोकन मुझे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी अमाउंट बीएनबी का दूंगा या मैक्सिमम पे क्लिक करूँगा, तो उसके अगेंस्ट जितने मुझे टोकन मिलेंगे वो मुझे यहाँ पे शो कर देगा। क्योंकि अभी मेरे पास बीएनबी नहीं है तो इसलिए वो मुझे इनसफिशिएंट बैलेंस का एरर दे रहा है। दूसरा जो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को भी कॉपी ना करें, तो यहाँ पर ये आपको मार्केट्स का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपको बताएगा कि ये टोकन जो है अभी पेनकेक स्वैप पे भी अवेलेबल है और डोडो BSC पे भी अवेलेबल है, और पेनकेक स्वैप पे ये किस बायनेंस की नेटिव करेंसी के अगेंस्ट अवेलेबल है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि ये BUSD के अगेंस्ट इसकी लिक्विडेशन अवेलेबल है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर BNB सेलेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं BNB से इसको बाय करूँगा तो होगा क्या कि BNB पहले सेल आउट होगा बैकग्राउंड में BUSD के अंदर, और उसके बाद BUSD से बाय होगा डी रेस। तो उस डबल ट्रांजैक्शन से बचने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपने अकाउंट में BUSD ही ट्रांसफ़र करूँ बाइनेंस से, और फिर मैं BUSD से ही इसको बाय करूँ। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मैं जितनी भी प्राइस डालूंगा वो मुझे बता देगा कि इस BUSD से मुझे कितने डी रेस के टोकन मिलेंगे। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आपको कॉइन गेको से मिल जाएंगी। एक तो ये कि कौन सा पेयर किस करेंसी के अगेंस्ट अवेलेबल है, और दूसरा उसका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट। एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप डायरेक्ट इस लिंक को यहाँ पर क्लिक करेंगे,
तो ये भी यही करेगा कि आपको पेनकेक स्वैप के अंदर डायरेक्टली उसी टोकन के पेज पे ले जाएगा कि जो उसको आपने क्लिक किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वो टोकन ऊपर आ गया है जो हमने बाय करना था, और हमारा वॉलेट का बैलेंस जो है वो नीचे चला गया है कि जिसमें हमने उससे बाय करना है। तो यहाँ पर ये एक एरो है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो अब आप बेसिकली अदर वे अराउंड हो गया। अब आपका जो फ्रॉम है वो BUSD हो गया और जो आपने बाय करना है वो ये हो गया। तो यहाँ पर आप इसको अमाउंट एंटर करके और उसके बाद इसको स्वैप कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। मैं आपको क्विकली स्वैप करने का तरीका भी बता देता हूँ। तो क्विकली छोटा सा एक डेमो देख लेते हैं कि कैसे हम BUSD से DRES को बाय कर सकते हैं। तो लेट्स से मेरे पास जो BUSD हैं, मैंने 50 BUSD के DRES बाय करने हैं, जो कि 252 DRES मुझे मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्वैप का ऑप्शन अब आ गया है, मैं इसको क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये मुझसे दोबारा कंफर्मेशन मांग रहा है, मैं इसको कंफर्म करूँगा। अब जो मेटामास्क का वॉलेट है वो ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन मांग रहा है। जैसे ही मैं इसको कंफर्म पे क्लिक करूंगा तो बेसिकली क्या होगा कि मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉकचेन पे रिले हो जाएगी, और जब ब्लॉकचेन उसकी कंफर्मेशन दे देगा तो फिर मेरे अकाउंट से जो है वो BUSD डिटेक्ट हो जाएंगे, और उतने डी रेस जो है 252 डी रेस वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। कुछ केसेस में जब आप यहाँ पर स्वैप को प्रेस करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन एरर है जो पैनकेक स्वैप देता है। वो एरर है कुछ इस तरह का कि द ट्रांजैक्शन कैन नॉट सक्सीड। जब आप कुछ इस तरह का एरर आपको नज़र आए स्वैप के दौरान, तो उसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप जो है यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पर जाएं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको स्लिपेज टॉलरेंस एक चीज़ नज़र आ रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 0.5 सेलेक्टेड होती है। तो अगर आपको वो एरर आ रहा है तो आप उसको 1% सेलेक्ट करके देखें, दोबारा स्वैप करके देखें। फिर भी अगर नहीं रिजॉल्व हो रहा तो यहाँ पर आप फिर मैनुअल नंबर डालकर पहले 11 से शुरू करें, 12, 13, 14, 15, आप इस तरह नंबर इंक्रीज करते जाएं और उसको ट्राई करें। तो होपफुली वो एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। अगर आपको कोई और एरर आता है स्वैपिंग के दौरान, तो ये एक ट्रबल शूटिंग की इनकी एक डॉक्यूमेंट है पेनकेक स्वैप की। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर अगर आप उस एरर को सर्च करेंगे तो जितने भी उसके पॉसिबल सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पर बता देगा, और होपफुली आपको जो स्वैप है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इन केस अगर आप कभी किसी ऐसे इशू को फेस करें तो आप यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था पेनकेक स्वैप को यूज़ करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी किसी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।